वोट जो ज़्यादा ही जा रहा है साइकिल की तरफ, उसका मेन कारण है कि यहाँ के मतदाता जो हैं, खासतौर से जो किसान बाहुल क्षेत्र है, वह ये बछवा मवेशी जो ये टहल रहे हैं। तो सरकार अफसर ही चला रहे हैं, मंत्री भी रोना रोते हैं कि मेरी सुनी नहीं जाती, विधायक भी रोना रोते हैं कि मेरी सुनी नहीं जाती। 2024 में भी फेल हो गई थी। और अब की बार ये देखने को नहीं मिल रहा है, मंत्री लोग इधर उधर टहल रहे हैं, गाँव में कोई नहीं जा रहा। नियर अबाउट 1 लाख के करीब यहाँ ब्राह्मण है और क्षत्रिय 25,000 है, चौरसिया 28,000 है, यादव 55,000 है, पासी 60,000 है, कोरी 30,000 है, रैदास 15,000 है, पाल मौर्या नाई इत्यादि जो छोटी छोटी जातियां हैं ये लगभग 15,000 हैं, वैश्य 24,000 है, मुसलमान 20,000 है। भगवान राम की नगरी अयोध्या, और अयोध्या में विधानसभा सीट मिल्कीपुर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है, लेकिन मिल्कीपुर की चर्चा पूरे देश में है, निगाहें पूरे देश की हैं। वजह 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीती और इस सीट से बड़े दूर तक मैसेज गया, बीजेपी अपना गढ़ हार गई। लेकिन अब बीजेपी इस मिल्कीपुर सीट पर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए छटपटा रही है, तिलमिला रही है और अपना 2024 का बदला लेने के लिए ताल ठोक रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर अपने दावेदारी को बरकरार रखने के लिए, अपना दावा और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का भी दमखम जारी है। आज मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। जाहिर है कि इस चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है, बीएसपी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो अब सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। आज हम मिल्कीपुर के पत्रकारों के जरिए मिल्कीपुर की नब्ज को टटोलेंगे कि क्या कहती है मिल्कीपुर की जनता, क्योंकि ये वो धरती है जहां पर भगवान राम ने त्रेता युग में वनवास झेला, सिर्फ पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन यहां की सियासत ने जब पूरे देश में राम मंदिर की लहर चल रही थी, तो यहां मित्रसेन यादव जीतते रहे, विधायक भी रहे और सांसद भी रहे। हमारे साथ तमाम अयोध्या के पत्रकार हैं, राजेश तिवारी जी हैं, बलराम तिवारी हैं, वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं और अवधेश भी हैं। शुरुआत बलराम जी आपसे, मिल्कीपुर ने जो नतीजे दिए, क्या इन नतीजों का कुछ जो 24 में हुआ उसका बदले के तौर पे देखा जा रहा है कि बीजेपी भी ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी भी अपनी दमखम दिखा रही है? बेशक ये लड़ाई अब केवल मिल्कीपुर के 2 प्रत्याशियों के बीच नहीं रह गई है। यह लड़ाई बेसिकली ये कहा जा सकता है कि यह लड़ाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच होने जा रही है। दोनों के सम्मान में फंस गया है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में एक तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत चुनाव लड़ रहा है और दूसरी तरफ से भाजपा का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। मुख्यमंत्री कहीं न कहीं इस सीट पे लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एन केन प्रकारेण वो यह सीट जीतना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। अभी आज भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मिल्कीपुर की खबर बड़ी दूर तक जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको मिल्कीपुर से बड़ी चाहत है कि भाजपा का सम्मान तभी बचेगा, अयोध्या की हार का बदला हम तभी ले पाएंगे जब मिल्कीपुर जीतेंगे। क्योंकि अयोध्या की हार का मैसेज बड़े दूर तक गया था, तो शायद इसीलिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं आप कि अयोध्या के लोगों को बाहर काफी उनको गालियां खानी पड़ी, काफी अपशब्दों का से संबोधन उनका होता था कि ये धोखेबाज हैं, ये क्या हैं, इस गद्दार है, सीधे कह रहे थे गद्दार हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार ये कहीं ना कहीं जो
तमाम जनमानस भी है वो भी सोच रहा है कि कुछ इस तरीके से व्यवस्था बने, कुछ इस तरीके से किया जाए कि हम बाहर कहीं जाएं तो शायद अब वो जो ठप्पा लगा है कुछ धुल जाए, थोड़ा मोड़ा धुल जाए, दाग तो लग गया है बहुत बड़ा। तो काफी लोग कहते हुए सुने जाते हैं बाजारों में, चौराहों पे कि नहीं अब पुराना वाला नहीं करना है, अब की बार बहुत बेइज्जती हुई, अब नहीं होगा ऐसा। बेइज्जती नहीं होनी है। राजेश जी, एक सवाल की 2024 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे थे। 2024 में जब चुनाव हुए तो उससे पहले आज ही 22 जनवरी की तारीख थी जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन वो फैक्टर काम नहीं किया। अयोध्या भाजपा हार गई। क्यों, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम और यादव का लगभग मान के चलिए 90% सपोर्ट मिला। उसके बाद अवधेश प्रसाद जी पासी समाज के थे, पासी समाज के भी वोटरों का उनका भरपूर सहयोग मिला, उसके साथ दलित का भी सहयोग मिला। इस वजह से अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बार जो पीडीए का फॉर्मूला है और जो एमवाई फैक्टर है, क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है? क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी हैं, चाहे चंद्रभान पासवान हो या अजीत प्रसाद हो या आजाद समाज पार्टी थर्ड फैक्टर के तौर पर, वो भी उन्होंने ही एक ही बिरादरी से, तीनों दल एक ही बिरादरी से, तो ये कटेगा नहीं वोट? देखिए, इसमें वोट जो है, हमने लोगों से क्षेत्र में बात किया है तो कुछ लोग तो जा रहे हैं जैसे पासी बिरादरी के दोनों तरफ जाएंगे। कोरी बिरादरी से भी बात किया गया तो उन्होंने भी बताया कि हम वोट जो ज़्यादा ही जा रहा है साइकिल की तरफ, उसका मेन कारण है कि यहाँ के मतदाता जो हैं, खासतौर से जो किसान बाहुल क्षेत्र है, वह ये बछवा मवेशी जो ये टहल रहे हैं सबसे ज्यादा परेशान, आवारा पशु। हाँ, आवारा पशु की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है, इसलिए वो मजबूरी में उधर जाने के लिए तैयार है। वोट राजनीति जाति को देख करके यहाँ पे कितना पड़ता है? जात के देख करके तो मान के चलिए कि यहाँ दलित वाला मामला है, यहाँ क्योंकि सामान्य सीट है नहीं तो सबसे ज्यादा ये दलितों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अन्य जातियों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता इसका। वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। ब्राह्मणों की नाराजगी, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल देखें आंकड़े तो सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे ब्राह्मणों का है अगर जातिगत आधार पे देखें, लेकिन अनुसूचित सुरक्षित सीट है। ब्राह्मण कितना बड़ा इसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम, कितनी इंपॉर्टेंस होगी ब्राह्मण की? ब्राह्मणों की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें, और ये बहुत बड़ा रोल भी अदा करते आए हैं चुनाव में। इस बार तो जैसे अभी तक तो था, कुछ लोग नाराज थे, काफ़ी नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जब से इनका बीच में खब्बू जी का वो जनसंपर्क हुआ, तब से युवा जो है, ब्राह्मण की युवा जो है, वो काफ़ी तेज दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी समर्थन में आ गए हैं। आपने कहा कि खब्बू तिवारी जब से आए, लेकिन खब्बू तिवारी जो है वो तो मतलब उनका फोटो तक नहीं लगी थी पोस्टर में, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई। और नेताओं के बारे में, हम लोग पत्रकार के तौर पर बात कर रहे हैं, नेताओं के बारे में कहते हैं कि वो दिखते कहीं हैं होते कहीं हैं, तो ये कितना सत्य है इसमें? नहीं, अब समाज में तो ये दिख रहा है कि जहाँ है वो सत्य है। अच्छा, हाँ, क्योंकि है भी कि नहीं ये है। बीजेपी जो हारी 2024 में, सबसे बड़ा एक कारण ये भी था कि नेताओं की फौज थी, सब कुछ था, लेकिन कार्यकर्ता की उपेक्षा एक बड़ा कारण थी। क्या उस नाराजगी को दूर कर पाई बीजेपी इतने दिनों में? मैं समझता हूं कि यहां मंत्रियों की फौज तो खड़ी कर दी गई, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में फर्राटे भरते रहे अपने काफिले के साथ, लेकिन जो काम बूथ स्तर पे होना चाहिए था वो काम अभी भी भाजपा नहीं कर पाई है। अभी भी नहीं हुआ है? अभी भी नहीं कर पाई है। अरे मुख्यमंत्री जी, आज 5वीं मतलब दौरा है उनका। मिल्कीपुर में पहली जनसभा जरूर थी, लेकिन लगातार वो तो इसी पे फोकस किए हैं। संगठन की बैठक, तमाम लोग, और तब भी डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह सभा आ रहे हैं, तब भी आप बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जब आते हैं, अपनी कार्यकर्ता मीटिंग लेते हैं, तो एज ए ट्यूटर के रूप में, एज ए शिक्षक के रूप में कापी कलम लेके बाकायदा हाजिरी भरते हुए करते हैं। अगर उस तरीके से ये हमारे जो अन्य मंत्री हैं, अगर उस तरीके से काम करना ये लोग शुरू कर दें तो शायद बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन वर्तमान समय में कंडीशन ये है, अब जैसे आप ले लीजिए कि गांव की तमाम समस्याएं हैं, अधिसूचना के पहले
हम हमारे मंत्री उन कामों उन समस्याओं पे काम कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। एक खाद्य और रसद मंत्री हैं शर्मा जी, उन्होंने सतीश शर्मा, हाँ बगले के हैं आपके। हाँ। उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया। हमें लगता है निरीहों के, गरीबों के लगभग हजारों राशन कार्ड उन्होंने बनवाए हैं, जुड़वाए हैं। ये बड़ी चीज है। लेकिन तमाम मंत्री ऐसे हुए कि गए लोग छुट्टा मवेशी के लिए एप्लीकेशन लेके गए, उन्होंने अपने अर्दली को पकड़वा दिया, तो कहीं अपने गार्ड को पकड़वा दिया, तो कहीं ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। अब लोग एक उम्मीद लेके जा रहे हैं कि हम मंत्री के पास जा रहे हैं, अभी अफसर को डांट पड़ेगी और ये कहा जाएगा कि जल्दी से जल्दी ये जानवरों की व्यवस्था कराई जाए। अफसरों की डांट की बात कर रहे हैं। अफसर मतलब क्या डांट सुनेगा इस, मतलब एक बड़ी, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जो हालात थे, एक चर्चा भी आई कि नेताओं की समीक्षा हो रही थी और समीक्षा में अफसर थे। अफसरों को कितना डांट पाएंगे हमारी समझ से तो बहुत ज्यादा नहीं डांट पाएंगे, इसलिए कि इनको ऊपर से बर्दाश्त है। और सही तो अगर सही उससे किया जाए तो सरकार अफसर ही चला रहे हैं। मंत्री भी रोना रोते हैं कि मेरी सुनी नहीं जाती, विधायक भी रोना रोते हैं कि मेरी सुनी नहीं जाती। तो ऐसे में अब क्या कहा जाए कि जनता तो फिर वोट करेगी। फिर जनता किसको वोट करेगी? जनता तो फिर वोट, जब काम नहीं होगा तो क्या करेगी फिर? तो जनता बिल्कुल, जनता के सामने तो अधिकारी तो जाता नहीं है 5 साल में वोट मांगने, तो नेता जाता है। नेता जाता है। अभी आपके आने से हमें लगता है मुश्किल से 20 मिनट पहले हम एक गांव यहीं बगल है मलेथू बुजुर्ग, वहां के एक किसान से चर्चा कर रहे थे। वो किसान, नाम लेना उचित नहीं है, वो किसान इतना निरीह था, बोला कि हम 6 बीघे आलू बोआए हैं, जिसमें से मात्र 2 बीघे की फसल अगर उगावे तो उगावे, बाकी 4 बीघे जानवर चर गए हैं। और बगल में ही गौशाला है। अगर ये अफसर और ये नेता अगर वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेह होते, अगर वास्तव में जनता का दर्द इन्हें महसूस होता तो वो जानवर, जो छुट्टा जानवर हैं, गौशाला में हो गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये मंत्री पता नहीं 3 महीने से कहां दौड़ रहे हैं। अवधेश चौधरी भाई, ये बताओ, आप यंग हैं तो इलाके में घूमते हैं, क्या कह रहा है मिल्कीपुर का माहौल? क्या है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, या सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है? नहीं, साफ तो नहीं है उतना। अभी भाई साहब बता ही दिए, हमारे बड़े भाई हैं तिवारी जी। तो यहाँ 3 किलोमीटर के अंदर 3 गौशाला हैं। उसमें जब मंत्री कोई आता है या किसी का दौरा होता है तो सफाई कर्मियों को लगा दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर पता नहीं कहाँ साढ़ दोबारा फिर वापस चले आते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कैसे वापस चले जाते। 3 गौशाला, जैसे एक सिंधौरा ग्राम सभा में बनी है और दूसरी वहीं बगल उससे बड़ी गौशाला है, तो एक है शहबाद ग्रंट में, और तीसरी जो है आप यहाँ पे। यहाँ मिल्कीपुर में कुछ मुद्दे हैं, यहाँ के लोग किस बात को लेकर के क्या चल रहा है, क्या मुद्दे बने हैं इस बार? मुद्दे यही हैं, जैसे नौजवान जो है, रोजगार वाला सबसे बड़ी समस्या है। इस सरकार में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी पे सरकार अभी 2024 में भी फेल हो गई थी, क्योंकि युवा जो है पीडीए के साथ हो गया यहाँ का, इस समस्या के लेके। बाकी पीडीए कुछ करेगा? आप पत्रकार कम, आप जो है मतलब एक कार्यकर्ता के तौर पे आप बता रहे हैं कि पीडीए के साथ हो गया। तो जो ये नौजवानों की बात है, दर्द है यहाँ पर? दर्द यही है, जैसे मेन चीज जो आवारा पशुओं वाला मामला है, ये सबसे हाईटेक है, ये मान लीजिए सबसे ज्यादा। एक चीज आपसे कि जब इतनी ज्यादा सरकार कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, तो आखिर लोग क्यों उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है? क्योंकि अयोध्या में जो 2024 का चुनाव था, उसमें एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी था कि जो राम मंदिर के नाम पर जो वहां पे डेवलपमेंट हुआ, लोगों के मुआवजे को लेकर के भी एक बड़ा फैक्टर था। सही है, मुआवजे को लेकर के उससे भी कुछ लोग नाराज थे, और खास तौर से जो विपक्षी दल थे उसको भुनाने का पूरा प्रयास किया है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसके पहले एक उपचुनाव हुआ था, रामचंद्र यादव उपचुनाव में विधायक बने थे। तो उस चुनाव के पीरियड में मैंने देखा था कि जो मंत्री थे, जो विधायक थे, वो गांव में उतर के अपने समाज के लोगों को सहेजने का प्रयास करते थे। और अब की बार ये देखने को नहीं मिल रहा है, मंत्री लोग इधर उधर टहल रहे हैं, गांव में कोई नहीं जा रहा, गांव से कोई क्या कर रहे हैं? गांव आ तो रहे हैं ना मंत्री? आ रहे हैं, बाजारों में टहल रहे हैं, रोड पे टहल रहे हैं, गांव में किसी नहीं मिल रहे हैं।
एक चीज ये भी है। गांव के बाजार में टहल रहे हैं। हाँ, गांव के बाजार में टहले हैं, लेकिन किसान तो गांव में बसता है ना, बाजार में सभी तो नहीं आते ना, तो गांव में जाना चाहिए। एक चीज ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके विपरीत हो गया। पहले वो गांव में उतरते थे, लोगों से मिलते थे, अब की बात ये चीज नहीं दिखाई देने को। राम मंदिर का कितना बड़ा फैक्टर, और आज जैसे योगी जी कह रहे थे, मुहित खान वाला मुद्दा बहुत उठाया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी का मतलब कि गुंडों का प्रश्रय देने वाली पार्टी, ये सब चीजें यहाँ पर कितना मतलब रहता है, क्योंकि अयोध्या एक तरफ भगवान राम की नगरी है तो दूसरी तरफ बाहुबलियों का गढ़ भी है। देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर का जो फैक्टर है, खास तौर से जो सवर्ण हैं उनमें ज्यादा फैक्टर चल रहा है, जबकि अन्य में ये फैक्टर नहीं चल रहा है उतना। वो कहते हैं कि अगर हमारे खेत में अन्न नहीं पैदा होगा तो हम खाएंगे क्या, तो राम जी का फैक्टर यहाँ पर कम काम कर रहा है किसानों के। और कृषि प्रधान पूरा इलाका है। हाँ, अच्छा, अगर हम आपसे जान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे किसान परेशान है, ये मुद्दा हमेशा रहा है, लोग आए, मुख्यमंत्री आए, तमाम मंत्री आए, क्या यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, भले ही ठीक है यहाँ से विधायक अवधेश प्रसाद चुने गए, फिर उसके बाद सांसद हो गए, लेकिन जिला इस इलाके का डीएम तो एक है ना, कप्तान एक है, सीडीओ एक है, तमाम अधिकारी एक है, तो क्या वो उसमें भी भेद हुआ मिल्कीपुर को लेकर के कुछ? नहीं, उसमें भेद नहीं हुआ। ये जो मुद्दा शुरू हुआ, ये भाजपा के आने ही से तो शुरू हुआ। भाजपा ने गोकशी बंद करा दी। जब बंद करा दी तो ये जानवर बिकना बंद हो गए और लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। अब वो क्षेत्र में घूम घूम के उन्हीं को नुकसान कर रहे हैं। ये कारण रहा। ये भाजपा आई तभी से तो बंद हुआ, उसके पहले समस्या थी नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? अब अखिलेश यादव जी अभी तक तो एक बार भी आए नहीं यहाँ पर। अकेले यहाँ पर स्टार प्रचारकों की फौज भाजपा की उतारी हुई, योगी आदित्यनाथ से लेके पूरी कैबिनेट, दो डिप्टी सीएम सब लोग हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव एक बार भी दौरा नहीं किए। नहीं, अभी तक नहीं किए, लेकिन ये लग तो रहा है करेंगे, जरूर करेंगे ना। वो अंडर करंट है समाजवादी पार्टी का अंदर से? नहीं, फैक्टर काम कर रहा है उनका। उन्होंने जैसे लोकसभा में भुनाया था, उसको दोबारा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं ना। अखिलेश यादव अभी आए नहीं हैं, इसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा बीजेपी के पक्ष में कि अखिलेश यादव शायद उपचुनाव, ये कहते हैं ना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, सत्ता का होता है, और हालांकि जब वो हार जाते हैं तो कहते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और जब जीत जाते हैं तब कहते हैं कि जनता ने इतना वोट दे दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी के बारे में अगर कहा जाए तो मिल्कीपुर में उनका एक मित्रसेन यादव जी यहाँ हुआ करते थे, और इस जिले की समझ लीजिए एक राजनीतिक थाती थे वो। उनके परिवार और जो वर्तमान सांसद हैं, और हाँ, मित्रसेन यादव का परिवार और अवधेश प्रसाद के परिवार में अनबन, अमूमन तालमेल है ही नहीं, तालमेल नहीं रहती है। पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में दोनों में 36 का आंकड़ा था। इस बार काफी पंचायत हुई अखिलेश यादव के दरबार में, और तब दोनों लोग, उन्होंने रिश्तेदारी, सुनने में आया कि रिश्तेदारी का वास्ता दे करके आनंद सेन जी को बैठाया, और फिर मामला सेटल हुआ कि हाँ ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये दलित के लिए आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए, तो ऐसे में वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। यादव कमोबेश अखिलेश के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। एमवाई फैक्टर में मुस्लिम और यादव तो है, ये पीडीए वाला भी, लेकिन ये जो और चीजें हैं, जैसे ब्राह्मण की नाराजगी है, पासी वोट बैंक में जो बंटवारा है, वो कैसे काम करेगा? देखिए, यहाँ सब, अगर आपके पास आंकड़े भी, आंकड़े अगर हम बात करें तो यहाँ सिंगल जात की अगर बात करें तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, नियर अबाउट 1 लाख के करीब यहाँ ब्राह्मण है, और क्षत्रिय 25,000 है, चौरसिया 28,000 है, यादव 55,000 है, पासी 60,000 है, कोरी 30,000 है, रैदास 15,000 है, पाल, मौर्या, नाई इत्यादि जो छोटी छोटी जातियां हैं ये लगभग 15,000 हैं, वैश्य 24,000 है, मुसलमान 20,000 है। इस प्रकार 3,70,000 वोटर यहाँ हैं। 3,70,000 वोटर हैं, और ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी बहुत कुछ गुल खिला सकती है। बीच में खब्बू तिवारी को लेकर के जब पोस्टर वाली बात जो आप कर रहे हैं, जब यह मुद्दा उठा तो सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ,
और इतना हाईलाइट हुआ कि अंततोगत्वा कई भाजपाइयों को कमान संभालनी पड़ी कि नहीं, ब्राह्मण, हम ब्राह्मण के साथ हैं। और इनकी पंचायत योगी दरबार में हुई। गोरखनाथ बाबा यहाँ के पूर्व विधायक, और वो भी मैं अगला नाम उन्हीं का लेने वाला था कि बाबा गोरखनाथ भी नाराज थे। वो तो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट ही नहीं दिया। वो भी नाराज थे, शायद नामांकन में नहीं आए थे। हाँ, तो गोरखनाथ बाबा और खब्बू तिवारी ये उनके दरबार में बुलाए गए, योगी दरबार में। और वहां फिर ये हुआ कि जो भी वास्ता, साथ में रहो और दिखना चाहिए। तो वो दिख भी रहा है, साथ में है, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे भी फिर वही सवाल जो मैं वेद जी से पूछ रहा था कि नेता जहां दिखता है वहां होता है कि नहीं होता है? अभी ये कहा जाए कि 100% तो ऐसा नहीं है। 100% जितना दिख रहा उतना है नहीं। इसमें अभी और काम करने की जरूरत है भाजपा की दृष्टि से। और वहीं सांसद जी को एक मौका मिल गया, जिनको अयोध्या का राजा बताए थे माननीय अखिलेश जी, तो उन राजा जी को मौका मिल गया। वो ब्राह्मणों की सूची तैयार कर रहे हैं और उनसे अब ब्राह्मणों, उनके पतंगबाजी कर रहे हैं, उन पे कांटे डाल रहे हैं कि कैसे सेटिंग की जाए कि हाँ ये लाभी, जितनी भी नाराजगी है वो हम भुना ले जाएं। बाबा गोरखनाथ का वोट मतलब टिकट कट गया तो वो भी कुछ खत्म हुई। हाँ, जरूर फर्क पड़ेगा उसका। उनका वोट टिकट कटा है तो फर्क पड़ेगा। और आज मुख्यमंत्री जी की सभा में भी उनके समर्थकों ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि हाँ, बाबा गोरखनाथ नंबर 1 के प्रत्याशी थे या नंबर 1 के लीडर हैं, उनको टिकट ना दे करके आप लोगों ने गुनाह किया है। चूंकि जब उनका नाम आता था तो जय श्री राम और तमाम तरीके की मतलब समर्थन में नारेबाजी शुरू हो जाती थी। ये मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जनसभा से निकल के वहां पोलिंग बूथ तक चले जाए? ये 24 में तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। नहीं, इनके जैसे बाबा गोरखनाथ के जो वोटर हैं वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े वोटर हैं। लेकिन अगर अवधेश प्रसाद इसको कहीं ना कहीं भुना ले गए तो जो 2-4-10% इधर उधर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आपके हिसाब से आखिरी राउंड हम सब से, अभी मिल्कीपुर कैसा देख रहे हैं? किसकी तरफ, किसका पलड़ा भारी, किसको काम करने की जरूरत अभी है? क्षेत्र में दिखाई दे रहा है अभी में 50-50 दिखाई दे रहा है। बहुत कठिन है डगर पनघट। हाँ, बहुत कठिन है डगर पनघट की, जहाँ भी बात कर रहे हैं। और जो लोग बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर ये पार्टी को छोड़ करके अन्य दलित वर्ग जिसके साथ चला जाएगा उसका विजय श्री का ताज उसको मिल जाएगा। आपके हिसाब से अभी क्या चल रहा है? सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि अभी सब कुछ पर्दा है, पर्दे में रहने दो? और नहीं, साफ नहीं है। अभी यहाँ कांटे की टक्कर है। दोनों दल बराबर फाइट कर रहे हैं। इनका जो वोटर है, भाजपा का जो वोटर है वो बोल रहा है, और सबका वो बोल नहीं रहा। सपा का जो वोटर है वो साइलेंट मोड पे है। वो अंदर खाने काम कर रहा है और वो रोजगार को लेकर के, कहीं छुट्टा जानवर को लेकर, कहीं कोई और समस्या को लेकर के अंदर खाने वो ज्वालामुखी भड़का रहे हैं। भाजपा सपा के जो समर्थक हैं वो अंदर खाने ज्वालामुखी भड़का रहे हैं। प्रशासन का भी विरोध किया जा रहा है। अभी अवधेश प्रसाद जी ने एक जाकर के सपाइयों की तरफ से को दिया, चिट्ठी दिया कि साहब यहाँ के 3 थाना अध्यक्षों को हटा दिया जाए। ये बड़ी अनीत हो रही है। मुईद खान वाला फैक्टर कितना काम कर रहा है मिल्कीपुर में? बाबा जी ने तो इसे बड़े जोर शोर से उठाया है, मुख्यमंत्री ने, तो ये फैक्टर काम तो करेगा। आज बड़ा सधा भाषण दिया है योगी जी ने। वो भाषण हम समझते हैं आज की जो जनसभा हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगी। और मोइन खान का तो आप ये जानिए, जब मोइन खान का नाम आता है और जो सपा के दंगाइयों का नाम बाबा जी लेते हैं तो पूरी भीड़ दोनों हाथ उठा के जय श्री राम के नारे लगाने लगती है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम बढ़िया कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ साफ भी नहीं है।
अभी नहीं, अब देखिए अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, ये ज्वालामुखी भड़का रहे हैं। हाँ हाँ, ज्वालामुखी भड़का रहे हैं और सभा अभी हुई है। इसका रिजल्ट तो कल परसों तक कुछ दिखाई देगा ना। इसके पहले तक तो ये स्थिति नहीं थी। आप ये मानिए कि अभी तो डैमेज कंट्रोल करते थे, नाराजगी दूर करने के विषय में बात होती थी कि नाराजगी कैसे दूर की जाए, जो यहाँ कुछ लोग सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं, अपना विरोध पर जता रहे हैं, वो कैसे दूर किया जाए। तो अभी तक तो उस पे पार्टी काम कर रही थी। वैद्य जी, आपके हिसाब से अभी क्या है? अभी वही जो बता रहे हैं 50-50 का है, बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति है, अभी कोई साफ स्थिति नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। किसको ज्यादा जरूरत है? दोनों को जरूरत है। अब इनको बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नाराजगी इन्हीं से ज्यादा है लोगों को। जी जी। तो आसान नहीं है अभी मिल्कीपुर की सीट पर अपना जीत का परचम लहराना, ना बीजेपी के लिए ना समाजवादी पार्टी के लिए। ये उन लोगों की जुबानी है जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात समझते हैं, जनता की मुद्दों को समझते हैं। तो अभी मिल्कीपुर की सियासत में बहुत कुछ सियासी हवाओं का चलना बाकी है। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।